Hi, Assalamu alaikum ji. This is your host Bilal Ashraf. मैं हूं फवाद आलम And we are back with Jubilee Match Analysis. Again, आज का गेम मेरी टीम अनफॉर्चुनेटली क्वेटा नहीं जीत सकी पेशावर ज़ल्मी से. लेकिन फवाद, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि क्वेटा शुरू में उन्होंने जो उनके 3 प्लेयर आउट कर दिए, उसके बाद इतने रन होने नहीं चाहिए थे और विकेट भी कुछ फंस रहा था, जैसे नीशम ने भी कहा. तो क्या थॉट्स हैं आपकी? देखिए, पहली इनिंग में आज हमें नज़र आता है बॉल ग्रिप हो रहा था और ब्रेक भी हो रहा था. तो जो है कि इतने आसानी से जो है ना बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था. दूसरी इनिंग में भी जब थोड़ा सा अच्छा आना थोड़ा सा शुरू हुआ कि लेफ्ट थोड़ी आपको पता है ड्यू आ जाती है, तो उसमें थोड़ा आपको बॉल जो है थोड़ा हल्का सा गीला होता है तो ग्रिप नहीं होता इतना. लेकिन स्टिल जो भी स्लो वन कर रहे थे वो बल्ले पे नहीं आ रहा था इतना अच्छा. लेकिन यही बात है कि जैसे क्वेटा ने स्टार्ट किया बैटिंग में, अंडर प्रेशर स्टार्ट किया, नज़र आ रहा था कि यार अंडर प्रेशर है. ठीक है, अंडर प्रेशर होना चाहिए, बट आपको रोटेट ज़रूर करनी चाहिए. स्ट्राइक रोटेट ही नहीं हो रही थी जब वो गप्टिल और रॉय खेल रहे थे. आई थिंक तो पावर प्ले में अगर आप 25-30 रन करेंगे तो आई थिंक फिर आप कहाँ जाएंगे. एटलीस्ट आप 40 रन तो करें एटलीस्ट. लेकिन ये था कि एकदम से फिर आप आउट भी हो गए, आप सेट हो गए, 6 ओवर भी खेल गए और फिर उसके बाद आप आउट भी हो गए. लेकिन वो तो एक अच्छी इनिंग्स थी सरफराज अहमद की और इफ्तिखार की, जो कि 154 पे ले गए. वरना ये होता कि 110-120 रन चेस कर रहे होते ज़ल्मी को. लेकिन आते हैं ज़ल्मी पे भी कि ज़ल्मी ने जिस तरह पकड़ा हुआ था उनको 154 रन नहीं करवाने चाहिए थे. एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 120-115 पे उनको जो है रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था. बिल्कुल. और हमने ये भी देखा कि जैसे एक मैच जीतने के बाद एक टीम का एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए. स्पेशली गप्टिल इस गेम में बिल्कुल ही वो गप्टिल नहीं लग रहे थे जो वो पिछली गेम में थे. उसके अलावा फवाद, एक और चीज़ हमने देखी कि जैसे हफीज़ ने बॉलिंग भी नहीं कराई, उनको वहाँ यूटिलाइज़ नहीं किया. इवन दो कि वो बैटिंग में भी उनको यूटिलाइज़ नहीं किया. एंड ही सच ए सीजन्ड एंड सीनियर प्लेयर. तो आप हफीज़ को किस नंबर पे देखते हैं बैटिंग में और क्या बॉलिंग का मौका देना चाहिए था सरफराज को उनको, कि क्या थॉट्स हैं आपके? देखिए, हफीज़ भाई के ऊपर हम क्या कमेंट्स कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जितना उनका एक्सपीरियंस, जितने उन्होंने क्रिकेट खेली है. हाँ, आते हैं कुछ समझ नहीं है. अगर मोहम्मद हफीज़ टीम में हैं और आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो ये कोयटा की बदकिस्मती आई थिंक. क्योंकि आज सबसे अच्छा मौका था, 6 ओवर हो गए थे, स्पिनर्स लगे हुए थे जो स्पिनर्स को आके अच्छा भी खेलते हैं. तो मेरे ख्याल से सरफराज अगर आए थे तो सरफराज के बाद फिर जो है नवाज़ को नहीं, फिर हफीज़ भाई को ही आना चाहिए था 4 नंबर, ताकि सीनियर प्लेयर थे उधर एक पार्टनरशिप अच्छी लगती और वो हिटें भी अच्छी मारते हैं स्पिनर्स को. और एक दहशत होती है एक ऐसे प्लेयर की जब स्पिनर भी बॉल कर रहा होता है कि मोहम्मद हफीज़ खेलने तो बैट बॉल ज़रा सी भी की हमने तो उस पर हिट लगेगी. जैसे फुल टॉस मिस हुए थे, उस्मान कादिर ने जो फुल टॉस किए वो मिस हुए जब वो सरफराज और नवाज़ खेल रहे थे. तो उस टाइम हफीज़ भाई होते तो वो बाहर जाती तो प्रेशर आता है स्पिनर्स पे. तो आई थिंक हफीज़ भाई को यूटिलाइज़ करना चाहिए अगर वो खेल रहे हैं टीम में. ऐसे नहीं कि सिर्फ खिलाएँ और फिर लाइक वो फील्डिंग करके बाहर चले जाएँ. तो आई डोंट थिंक सो. फिर यही है, फिर इस तरह टीम मैच हारती रहेगी. आई ऑल्सो फील कि जैसे अगर हफीज़ भाई की बॉलिंग को देखा जाए, या इवन इफ़ नॉट हफीज़, यू नो, आई फील कि जब नवाज़ ने बॉलिंग की और 2 ओवर में उसको काफ़ी रन पड़ गए, तो रन उस पॉइंट पे कम थे बिकॉज क्वेटा ने आई थिंक दे वर 20-25 रन शॉर्ट. तो उस टाइम पे भी हफीज़ को या किसी और बॉलर को यूटिलाइज़ कर सकते थे. मेरे ख्याल से पहला ओवर जब नसीम शाह ने किया था आई थिंक कोयटा को चाहिए था दूसरा ओवर हसनैन से कराना चाहिए था. क्योंकि जैसा विकेट चल रहा था लेंथ बॉल नहीं नज़र आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था बैट्समैन को. अगर आपने देखा हो कि जब जैसे ही तीसरे ओवर में आके हसनैन ने उसको आउट किया हारिस को, तो रॉय ने जब कैच पकड़ा तो रॉय यही कह रहा था कि हिट करो बॉल को, हिट करो गुड लेंथ पे. तो वो यही बात कर रहे थे और वो हसनैन उन लोगों के मतलब का विकेट था आज हसनैन वगैरह का. तो नसीम शाह ने, और उन्होंने डिलीवर भी किया हसनैन ने जिस तरह की बॉलिंग की. हम वो कहते हैं ना कि जब टीम मैच हार जाती है तो अच्छी अच्छी चीज़ें रह जाती हैं. आई थिंक जो हसनैन ने बॉलिंग की, नसीम शाह ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग. वरना ये था कि कोयटा जिस तरह पहला ओवर हुआ, जैसे दूसरा ओवर हुआ जब नवाज़ को इतनी कुट पड़ गई, तो आई थिंक ऐसा लग रहा था कि 12-13 ओवर में ना चेज़ हो जाए. लेकिन उसके अलावा भी देखें उनके पास जो बैटिंग है, ज़ल्मी के पास जो पावल हैं और जो निशम है, उन्होंने रन रेट को गिरने नहीं दिया. उन्होंने ऊपर ही रखा, वो अपने शॉट्स खेलते रहे, इसलिए बहुत इजीली वो लोग मैच जीत गए. इधर ज़ल्मी की भी बात करेंगे. जब कोयटा ज़ाहिर है जब बैटिंग कर रही थी और इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे, सरफराज बैटिंग कर रहे, तो मुकीम जो थे, जो उनके स्पिनर खेल रहे हैं, इतनी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने. 2 ओवर इतने अच्छे किए, उनके 2 ओवर रह गए, ज़ाया गए, उनसे 2 ओवर नहीं कराए गए. आई थिंक ये भी थे, ये ज़ल्मी बच गया. येस, ज़ल्मी बच गया, बट असल में ये है कि अगर इसी टाइम ज़ल्मी हारता तो हम यही बात कर रहे थे कि उसके 2 ओवर क्यों बचाए. वो कराते तो 120 पे हम आउट कर सकते थे. तो जब आप चीज़ें जीतते, मतलब मैच जीतते हो तो चीज़ें छुप जाती हैं. जब मैच हारते हो तो हर छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना आपको बड़े नज़र आ रहे होते हैं.
ऑल्सो आपके ख्याल से फवाद, टॉस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है कि जो टीम टॉस जीतती है उस पर कुछ फ़र्क पड़ता है इस ट्रैक पे यहाँ पे या नहीं? देखिए फ़र्क तो पड़ रहा है। अगर आप देखें पहली इनिंग जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है, बट आप ये देखें कि इधर चेस करने वाले 3 मैच हारे भी हैं। That's true. तो ऐसा नहीं है कि लगे टॉस अगर आप हार गए तो मैच हार जाओगे। तो वो जो चेस करने जा रहे हैं वो आउट भी हो रहे हैं और वो मैच भी हार रहे हैं। जैसे कराची देखें आप, कल जैसे कराची मैच जीता है, वो भी टॉस हारे थे तो उनको बैटिंग दी थी, वो मैच जीत गए। लास्ट टाइम भी कराची ने टॉस जीत के फील्डिंग की थी, वो मैच हार गए जिसने जो चेस करने गया था। तो इसी तरह हो रहा है जब वो चेस करने गए, तो इसी तरह होता है कि आप टॉस मैटर करता है, लेकिन वो सिर्फ जो है एक ज़रिया है गेम के स्टार्ट होने का, उसको इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए। हम प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आई थिंक जो कंडीशन डिमांड करती है उसके तहत खेलना चाहिए। बिल्कुल फवाद, आपने बिल्कुल सही कहा, एवरीबडी इज़ प्रोफेशनल एंड उसके अलावा भी देयर इज़ अ लॉट मोर PSL लेफ्ट, अ लॉट मोर गेम्स। लेट्स सी कि कौन सी टीम्स जीतती हैं, टेबल्स किस तरफ जाते हैं और कौन सी टीम्स क्वालिफाई करती हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम जुबली मैच एनालिसिस, दिस इज़ बिलाल अशरफ। मैं हूँ फवाद आलम। सी यू नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।